This is Satyam Kumar and we are back with a new video। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपना वेट लॉस कर सकते हैं सिर्फ 5 तरीके को अप्लाई करके। तो चलिए फिर अपना वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो सब हमें एडवाइस करते हैं कि आपको कैलोरिक डेफिसिट में जाना पड़ेगा, जो कि सही एक साइंस एंड फैक्ट है। क्योंकि अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरिक डेफिसिट में जाना होगा, और अगर आपको अपना वेट गेन करना है तो आपको कैलोरिक सरप्लस में जाना ही पड़ेगा। बट उनकी ये एडवाइस कि आपको सिर्फ कैलोरिक डेफिसिट में जाने से ही आपका वेट लॉस हो जाएगा, ये थोड़ा ठीक नहीं है। क्योंकि सिर्फ कैलोरिक डेफिसिट में जाने से ही आप अपने वेट को लॉस नहीं करते हो। ये बहुत से चीज़ और भी है जिनको ध्यान में रखकर हमें कैलोरिक डेफिसिट को फॉलो करना पड़ता है, जिससे हमारी वेट लॉस जो जर्नी होती है आसान हो जाती है। तो चलिए फिर हम जानते हैं क्या वो टिप्स है जिसकी वजह से हम अपनी वेट लॉस कर सकते हैं। कैलोरिक डेफिसिट, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तब आपको कैलोरिक डेफिसिट में जाना पड़ेगा। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब होता है कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में से कुछ नंबर ऑफ कैलोरी को घटाना पड़ता है। सपोज दैट कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, तब आपको उसमें से 500 कैलोरीज को अगर आप घटाते हो तो वो आपकी कैलोरिक डेफिसिट कहलाई जाती है। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में से कुछ नंबर ऑफ कैलोरीज को घटाना पड़ेगा, जो आपकी कैलोरिक डेफिसिट कही जाएगी। और यही एक तरीका है जिसकी वजह से आप अपना वेट लॉस करते हो, यानी कि कैलोरिक डेफिसिट को फॉलो करना पड़ेगा जब आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो। तब मेंटेनेंस कैलोरी को कैसे निकालें, इसके लिए पहले ही मैंने कुछ वीडियोस बना रखी है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को कैसे निकालें। अगर हम गूगल पर जाएं और सर्च करें मैक्रो बैलेंस डाइट, तो रिजल्ट में हमारे पास आता है 45 to 50% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 15% ऑफ प्रोटीन एंड 30% ऑफ फैट्स, यानी ये हमारी एक नॉर्मल डाइट होनी चाहिए। बट जब हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तब हमारी जो हमारी डाइट होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो हमारी मैक्रो न्यूट्रिएंट होती है उसको हमें अनबैलेंस्ड करना पड़ता है। यानी हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट में बेसिकली हमारे आते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जब हम अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं तब हमें इसको अनबैलेंस करना पड़ता है। हमारी जो रेगुलर डाइट में हम जिस प्रकार से मैक्रो को खा रहे हैं उससे हमें हटकर खाना पड़ता है, यानी इसमें हमें अपने प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ऑलमोस्ट पैरेलल रखना पड़ता है। इवन आप प्रोटीन को हायर रख सकते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट से, एंड फैट को हमें लो करना पड़ता है। तो ये हमारी एक मैक्रो अनबैलेंस डाइट होनी चाहिए ड्यूरिंग वेट लॉस। क्योंकि जब हम अपना वेट लॉस करते हैं तब हमें अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है, और हमें वेट लॉस के दौरान अपने मैक्रो बैलेंस से हटकर खाना पड़ता है, यानी अपने मैक्रो को अनबैलेंस्ड करना पड़ता है। आपके जो मैक्रो को मैनिपुलेट करना पड़ता है, आपके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट को मैनिपुलेट करना पड़ता है ड्यूरिंग वेट लॉस। वेट लॉस के दौरान आपको जंक फूड्स, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरीज एंड एक्सेट्रा फूड को अपने डाइट में से कट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम एक वेट लॉस डाइट में होते हैं तब हमें एक रेकमेंड कैलोरीज खाना पड़ता है, और जब हम फास्ट फूड, जंक फूड्स खाते हैं तो इन फूड से हमें हाई नंबर ऑफ कैलोरीज मिलते हैं, और वेट लॉस के दौरान हम एक रिकमेंडेड कैलोरीज यानी कि एक डेफिसिट कैलोरीज में रहते हैं। अगर हम इन जंक फूड्स, फास्ट फूड को खाते हैं तो इससे हमें हाई नंबर ऑफ कैलोरीज मिलता है। सो हम अपने जो कैलोरीज हमारी जो डेफिसिट कैलोरीज है उससे हम ज़्यादा खा लेंगे। तो ये हमारी जो वेट लॉस करने के बजाय ये हमारी वेट को गेन करना स्टार्ट कर देगा। जब आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तब कार्डियो एंड वर्कआउट का एक अहम रोल होता है आपकी इस जर्नी में। क्योंकि आप खाना खाकर अपने शरीर को कैलोरीज तो दे देते हो, बट उन कैलोरीज को हमें बर्न भी करना पड़ता है, और हम उन कैलोरीज को बर्न करते हैं अपने एक्सरसाइज के थ्रू। आप अपने
कैलोरीज को बर्न करते हो कार्डियो करके, वेट लिफ्टिंग करके, बट जब आप वेट लॉस के जर्नी में हो तब मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कार्डियो को ज़्यादा करो, क्योंकि कार्डियो हमारी ज़्यादा हार्ट बीट को बढ़ाती है। एंड हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ने से यानी आप अपने कैलोरीज यानी फैट को ज़्यादा बर्न कर रहे हैं। तो वेट लॉस के दौरान आपको कार्डियो ज़्यादा करना चाहिए, और कार्डियो के लिए आप कर सकते हो रनिंग कर सकते हो, स्किपिंग रोप कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वेट लॉस के दौरान अगर हम 7 दिन वर्कआउट करेंगे तो हम ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, जो कि सही है। अगर आप सप्ताह के 7 दिन ज़्यादा वर्कआउट करते हो, कार्डियो करते हो, तो आप कैलोरीज तो बर्न करते ही हो, बट उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है आपकी रेस्ट, जो हम नहीं देते हैं वेट लॉस के दौरान। तो ये हमारी गलती होती है कि हम सोचते हैं कि 7 दिन कार्डियो करने से हम कैलोरीज बर्न कर दे रहे हैं, सो हम जल्दी वेट लॉस कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपको अपने बॉडी को पूरी तरह से रेस्ट टाइम देना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी जो रिपेयर हो सके ठीक तरह से, आपके जो न्यू मसल टिश्यूज है पूरी तरह से डेवलप हो सके। सो आपको वेट लॉस के दौरान भी आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर करने का पूरा समय देना चाहिए, जिससे आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो ठीक प्रकार से हो।